हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी 10:30 बज चुके हैं और खाना बनाने की तैयारी। आज मैं बनाऊंगी खाने में कढ़ी चावल, जो सब खा लें वही बनाना चाहिए। और आप ये मत कहिएगा कि दूसरे तीसरे दिन कढ़ी चावल और भी कुछ बना ले करो। भाई हमारे यहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा इस मौसम में हमें भी यही खाना पसंद हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें जैसे आलू का रायता, लौकी का रायता, कढ़ी चावल। दालें भी बहुत कम खाए जावे। उड़द की दाल तो सबसे कम मात्रा में खाई जा गर्मी की वजह से। तो इधर चावल बनने के लिए रख दिए चूल्हे पे, मैंने कुकर चढ़ा रखा। अब कर लेती हूँ मैं छौंक की तैयारी। लहसुन प्याज चोपर में डालने लग रही। मुझे नू बताओ, ये लहसुन रुके किस तरह? कहीं कहीं साल तक जुक कर कह दें सब, कहना हमारे तो पिछले से पिछले साल का है। हमारा लहसुन तो ऐसा हो गया सूखा सूखा है, इसका तो नहीं अंदर था वो बीज सभी पटक सी गया। रह तो रहा थोड़ा ही हमारे पास में भी, लेकिन सूखा सूखा हो गया। इसमें मेहनत करनी पड़ रही सूखे हुए लहसुन में ही। खुशबू बढ़िया देवे है, टेस्ट किसी भी चीज में डाल लो। नू बताइयो किस चीज तक रुक के जाए लहसुन? कोई दवा लगानी पड़े है, किसी तरह रखना पड़े है, ऐसा पोटली में बांध कर रखना पड़े है, वो जरूर बताइयो। हमने तो ऐसा एक बास्केट में रख रखा था खुला करके ही। हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हम नए नए से छोटे छोटे से किसान हैं। इन सब चीजों के बारे में अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो फिलहाल भाई मैं अपने ये जो सेब का पेड़ है ना, इसकी छांव में बैठ गया और पेड़ पौधे हमारे तैयार हो लग रहे। छांव वाले भी फल तो ये देंगे, छांव भी देंगे साथ साथ में। और जैसा कि अब टेम्परेचर और धूप हो रही है ना, तो इस तरह की छांव जो है ना बहुत ही आनंददायक है एकदम। और अभी अर्थ डे जैसे गया है तो हमने भाई काफ़ी सारी बेलें लगाई हैं यहाँ पे, लौकी तोरी की बीजारोपण करा है, तो वो तैयार हो जाएंगी। और अर्थ डे क्या, हम तो डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहते हैं, पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं और अपना जो है खाने पीने की सब्जियाँ भी इसमें हो जाती हैं। फिलहाल जो है इस सेब का पेड़ है यहाँ पे, इसकी छांव थोड़ी थोड़ी सी हो गई है, तो इसकी छांव में बैठा मैं यहाँ पे। आनंद भरपूर है शुद्ध ऑक्सीजन के साथ। वैसे तो डेली तापमान बढ़ता जा ही रहा है, गर्मी अपने चरम के रास्ते धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी भी बहुत गर्मी होने लगी है। फिलहाल जो है भाई उधर जो है किचन चल रहा है हमारा, खाना वाना बन रहा है। आपको देखो कुकर की सीटी की आवाज़ भी आ रही होगी। तो जल्दी बनने वाला खाना बन रहा है एक तो, और जो गर्मी में बहुत सूटेबल है वो वाला है। कढ़ी और चावल बन रहे हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फेवरेट फूड है भाई। ये अगारो का गैलेक्सी गन मसाजर। इसके साथ 4 अलग अलग बदलने वाले मसाज हेड मिलते हैं, जिसमें बॉल, बुलेट, फ्लैट और फोर्क हेड शामिल हैं। इसके साथ चार्जिंग केबल, एक यूजर मैनुअल भी है, जो खास करके मांसपेशियों की थेरेपी के लिए है। इसमें कम या ज्यादा करने के लिए 6 स्पीड सेटिंग दी गई है। मशीन में गोल हेड के द्वारा बड़ी मांसपेशियां जैसे जांग, हाथ और पिंडली जैसी बड़ी जगहों पे मसाज की जाती है। डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए पावर बटन को हल्का सा दबाएं। साथ में 1 साल की वारंटी भी है। और यहाँ मैं देख रहा था हमारी जो ये प्याज की फसल है ना, ये हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया। तो आज शाम के समय इसमें जितनी प्याज है ये निकाल लेंगे हम, और यहाँ पे दूसरी फसल की तैयारी करेंगे। पानी देने के लिए तो मना करी इसमें, कई लोगों ने सजेस्ट किया कि इसमें और पानी मत देना, नहीं तो ये प्याज खराब हो जाएंगी। ये पक चुकी हैं और इन्हें उखाड़ने के, हार्वेस्ट करने के बाद जब 2-4 दिन इन्हें रखेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये सजेशन हमने माना और इस पर कार्रवाई होगी आज शाम के समय, क्योंकि इनकी जो बगल की फसल है ना वे पानी मांग रही हैं बहुत तत्काल में। इस मौसम में झुलस जाती हैं फसलें। इधर भिंडी की है, धनिया भी है, उधर कुछ नई फसलें हैं, लास्ट में जो छोटी दिख रही है इधर टमाटर है। पानी की इनमें बहुत ज़रूरत है तगड़ी करके। तो कैड़ा मामला हुआ पड़ा इनका पूरा, सूखी पड़ी है ये पूरी। तो शाम को पानी लगाने से पहले ये हार्वेस्ट करेंगे हम प्याज। अब की बार लहसुन हमने लगाया नहीं था, लहसुन हमारे स्टॉक में रखा है पिछले साल का ही बहुत सारा। ये जो साइज है ना टमाटर का, ये तभी बढ़ेगा भाई आगे जब इनको पानी की प्राप्ति होगी। घर में चीज वही बनाओ जो पेट भर के खाए सब। तो भाई कढ़ी चावल का भी यही मसला है हमारे घर में। अगर मैं कोफ्ते बनाने वाली थी पहले तो बात, वे लौकी मुझे ऐसे लग रहे हैं एंडे बेंडे से, मगर ये क्या कोफ्ते बढ़िया बनेंगे। उनका तो रायता बना लिया, उनका रायता ही बनाऊंगी मैं। सही वो कह तो रही है। खा सके। लिक्विड फॉर्म वाली सब्जी बना, वैसी सब्जी तो बड़ा बच्चे खाने में आना काड़ी करें सब। और लिक्विड फॉर्म वाली और दूध दही सब बनने वाली सब्जी जो है वो खा लेंगे। रात हमने तोरी बनाई थी। तोरी किसी भी बालक ने छू के नहीं देखी, बस जो घर के बड़े सदस्य है ना, पिताजी, चाचा जी, माँ, मैं और प्रीति और इन्होंने, 5 बच्चों ने छू के भी नहीं देखी। किसी ने चटनी था, किसी ने चाय था, किसी ने दिन की सब्जी था, सबका ये मसला चलता रहा। तो जिन्हें महत्व का पता तुरई के, उसने तो लिखा, और जिसे उसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता, उसकी वैल्यू का नहीं पता, उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। और हमने तो रोटी भिगो भिगो खाई, मस्त एकदम बढ़िया लगी रोटी।
थोड़ा हाँ उसमें घी डाल लो, बढ़िया लगे। और न तो दाल चावल दे दो, कड़ी चावल दे दो, छोले चावल दे दो, राजमा चावल दे दो, बस बच्चों का तो ये रहे। अभी तेल गर्म हो जाएगा फिर पकोड़े तलने शुरू करूँगी। और ये बैटर बना के तैयार कर लिया था पहले ही। अभी जब तक लस्सी का घोल और बना लूँ। यह छाली आई थी मैं भिगुनने में, और बस इसमें ये 2 चमची बेसन की डाल लूँगी। इतने की जो है कड़ी काफ़ी रहेगी हमें। और अब साथ के साथ डाल देंगे इसमें हल्दी, नून, मिर्च मसाले स्वाद अनुसार। अब मिर्च भी वही वरना घर की है, कट्ठी करी हुई, जो हरी मिर्च की लाल मिर्च बनो जाना, ये सूखा सूखा का पीस रखी, इसलिए इनका रंग ऐसा हो रहा हल्दी जैसा ही। और घर की हल्दी है तो इसका भी रंग ऐसा ही हो रहा। ये देखो सारी चीज़ डाल दी अब इसमें। अब इसे गोल मिला लेंगे जब तक कढ़ाई का तेल भी गर्म हो जाएगा। और सबसे शुद्ध बेसन जो है भाई वो घर पे पीसने वाला रहे। देखो चने की दाल ला के और घर की चक्की में हमने पीस लिया तो बेसन बनाया घर का। शुद्धता की गारंटी रहे इसमें पूरी। तेल गरम बहुत देर में होया, क्योंकि आज चूल्हा कढ़ाई चढ़ाने की वजह से जलाना पड़ा। उस दिन तक मामा निकलना, देव की बहन जी गई थी, उस दिन तक आज नंबर आया इसका जलाने का। आड़ का सावे जब हवा चले तेज और मुंह पे धुआं घूम है ना, फिर अच्छे राजा चूल्हे को देख के तो भाई। तो यहाँ पे पकोड़े तलने शुरू कर दिए हमने। छोटे छोटे के बोल से साइज के उतार लेंगे, ज़्यादा बड़े साइज के नहीं बनाने की। फिर बाड़ा खन्नी नुकाएंगे देख के क्या बना दिया मम्मी आपने। यो बन गया पकौड़ियों का पहला गान, जो कड़ी वाली पकौड़ी हो रहे हैं वे। और अगर बच्चे होते ना तो 1-2 गान स्टार्टिंग का तो वैसे ही निपटा लें टेस्ट करने में ही। तो फिलहाल जो है वो तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए इनके सारे गान बचे रह जाएंगे शुरू से लेके लास्ट वाले तक ही। बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का शौक रहा है। कड़ी वाले पकौड़े बन गए या फिर मांड है जो चावल का। आज क्या लेकर गई वो नंदनी? नंदनी हाँ, नींबू का चटका रहा है कोई। नींबू का चटकारा कैसा हो, हमें ला के दिखाइए 5 रुपए खर्च करके। वो तो सस्ता है 1 रुपए का। अच्छा। 1 रुपए के 4 हमें नींबू चटकारे। तो बस तुम्हें तो न चटकारे बढ़िया वाले ही है, पेट खराब करने वाले। अब 1 क्या रुपए का तो बताऊँ, कुछ भी नहीं आता आज के टाइम में। अब क्या बताऊँ। लेके गए वे जब कई दिनों से मेरा कह रहे थे हमें चिज्जी दिलवाइए, मगर चिज्जी ने दिलवाने का भाई यहाँ से वहाँ से ले अम्मा चिज्जी बाजार में से जब जाकर। आइसक्रीम ला के खवा दी थी फिर क्या रह गया था चिज्जी। तो भाई इतने सारे पकोड़े बना के तैयार कर लिए। ये देखो प्लेट भर गई। और जितना भी ये तेल है इसमें ही अब जो कि तुम्हें हम कड़ी छोड़ देंगे। वैसे मुझे तेल ज़्यादा लग रहा है, ये 1 कटोरी में मैं निकाल लूँ, ज़्यादा है ना। तो भाई ये ले लिया जीरा और मेथी। किसी किसी के यहाँ पे मेथी से नहीं छुकती कड़ी, क्योंकि मेथी ऑलरेडी कड़वी होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये पहले से ही चलता आ रहा। हमने अपनी मम्मी को देखा, अपनी दादी को देखा, अपनी सासू माँ को देखा, और अब हम भी। और बच्चों को हम भी ऐसे ही छौंकना सिखा रहे, कड़ी चावल बनाना सिखा रहे, जैसा उनका ट्रेनिंग टाइम है, क्योंकि सबका खाना बनाना आना चाहिए ना। और लहसुन प्याज इसमें चॉप कर लिया था, साथ ही साथ इसे भी डाल देंगे। और तेल जितना एक्स्ट्रा था ना इसमें वो मैंने सारा निकाल लिया। एक छौंक ने बिल्कुल इंतजार करवा दिया। हवा में कढ़ाई के नीचे आँच नहीं जा रही, सारी हवा की वजह से इनके को आँच जा रही, परली तरफ को उत्तर दिशा में जा रही। तो ये डाल दिया अब मैंने बेसन का घोल। अब इसको चलाते रहेंगे बस लगातार। अब इसका यही ध्यान है, चलाते रहो। ये काम सौंपा गया भाई मुझे। नू कह रही मैं इतना आटा बना के ले आऊँ, इसे चलाते रहो। और हाँ, एक चीज़ का बहुत सख्त और कैड़ा ध्यान रखना कि ये चमचा ऊपर नहीं उठाना, इसमें से चमचा इसमें डुबा के रखना। चला जाए कितना भी लो, उल्टा सीधा टेढ़ा अंका, लेकिन ये चमचा बिना ऊपर उठाए। और इस काम को मैं अंजाम दे के रहूँगा। तो भाई इसे होली मुद्दत चलत तो वो कड़ी को चमचा घुमा तो बहुत देर तक मन ने भी चलाई से। और फिर ये आग मंड गई थी, पकोड़े दिखा रही है। अब डालने का समय आ गया या दे धोरी है अब भी है कुछ नहीं, अब डालेंगे। मैं पकोड़े नहीं दिखा रही कितने सॉफ्ट बनने, देखो पकोड़े जो इस तरीके से दबे है ना, ये समझ लो वे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनने। अच्छा अब डाल देंगे बस पकोड़े इसमें। ये लो जी, अभी सब पकने देंगे। अब भी चमचा घुमाना है। हाँ, अभी भी चमचा घुमाने का असर है। अच्छा, तो ये बन जाएगा भाई हमारा आज लंच में कड़ी रहेगी। और बालक 1 बजे आ जाएंगे। आधे घंटे का टाइम जो है उनका जल्दी हो गया। सुबह भी 7:30 बजे की होगी बस, और दोपहर में 1 बजे वापसी का टाइम हो गया। नहीं तो वे 8 बजे इधर से जाने थे और 1:30 बजे घर वापस आने थे। तो ये सब कुछ गर्मी और दिन बड़ा होने की वजह से स्कूल प्रशासन ने ये फैसला करा
कि जल्दी में तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी भी नहीं लगने की बालकों को। और भाई 12 बजे के बाद होना तेज धूप और गर्मी भी बढ़ जाओ उस टाइम पे। और 1 बजे अपने 12:30 बजे छुट्टी हो गया, 1 बजे घर वापसी बालकों की। तो जैसे ही वो नमस्ते करेंगे, नमस्ते के साथ ही उन्हें लंच प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चावल पहले बना दिए थे और कड़ी भी वही पक के तैयार होगी। जब इस तरीके से ऊपर पापड़ी आ जाना तो ये समझो ये पकेगी बिल्कुल कड़ी। और कड़ी को तो जितना कड़ा है उतना कम है, उसमें टेस्ट बढ़ता ही चला जा जितना कड़ा होंगे। तो अब मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ और कढ़ाई उतार देती हूँ नीचे रखने के लिए। और बच्चे बस आने वाले ही हैं, इसी देर में उनका इंतजार है। और आज मैं हलवे वाला तवा लिया ही, हवा में सारी यहाँ चिंगे को भाग रही। फिर मुझे एक लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। लकड़ी का क्या है, जल्दी चूल्हा जल जा और आँच सारी तवे पे जा गिर जा और रोटी बनाने में मुझे आसान हो जाएगा। नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते। लग रहा है गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। चलो बैग उतारो, यूनिफॉर्म चेंज करो और पंखे के नीचे चले जाओ बेटे, हीट वेव्स चल रही हैं पूरी। नमस्ते भाई नमस्ते। छोटा स्टूडेंट कहाँ रह गया भाई? हैं सबसे छोटा स्टूडेंट। जीते रहो जी, खुश रहो बेटे, खुश रहो। हाँ बेटे हाँ, नमस्ते। अरे सबसे छोटा स्टूडेंट कहाँ रह गया? अरे दप्पे के साथ तो दप्पे के साथ हाजिर हो रहा है भाई। ये कपड़े यूनिफॉर्म चेंज कर लिए। अब देखो कितना आलस आ रहा भाई, गर्मी से बेहाल बच्चे हैं। मिली कुछ राहत सी, लू टाइप से चल रही ना भाई हैं। पाँव में और चोट लग रही थी। पाँव पे चोट लग रही थी पाँव में? तो खिलाड़ी बनोगे तो चोट तो लगेगी भाई थोड़ी बहुत। उड़ता हुआ कैच पकड़ना था मुझे। उड़ता हुआ? अच्छा उसमें लगी। लो इसके इसके कैच पकड़ लो। वो नाली के कंधे पे लग के मैं गिर गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, चलो जल्दी से। है बेटा शर्ट? चलो तुम्हारी शर्ट भी निकालते हैं बेटे।